गाजीपुर में निःशुल्क कैंप का आयोजन हम लोगों ने किया था, जिसमें कि रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब का सहयोग था, जो इन्होंने इनॉग्रेट किया। और उसमें हम लोगों ने कम से कम 250 मरीजों की निःशुल्क जांच की और उनको दवाओं का वितरण किया। शारदा नयन अस्पताल शुरू से हम लोग पिछले 25 साल से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज को बीमारी मुक्त रखना, समाज को जागरूक करना और सस्ते दर में एक वर्ल्ड क्लास की चिकित्सा मुहैया कराना, ये हमारा शारदा नयन का हमेशा ध्येय रहा है। और आज इसमें हम लोग बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ होते हुए इसमें लखनऊ में शारदा नयन 6 हॉस्पिटल जो प्लास्टिक सेंटर था, उसको शारदा नयन ने उसको टेक ओवर किया है और उसको एक मिडिल क्लास लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उनके लिए एक अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में एक वर्ल्ड क्लास सुविधा मेडिकल फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप सब लोग जान रहे हैं, सुनो, हम लोग भी उसको बार बार बता रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से और जो लोग अपने खाने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो जीवन आलस्यपूर्ण होता जा रहा है, इसके वजह से हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज की बीमारियां, किडनी की बीमारियां ये बहुत बढ़ती जा रही। हेल्थ से संबंधित एक आयोजन यहाँ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सही स्वीकार किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताने के लिए कि शारदा नारायण हॉस्पिटल और डॉक्टर संजय सुजीत के नेतृत्व में आज बड़ी महंगी इक्विपमेंट्स हम लोगों ने गरीब बच्चों को और उनके लेबरों को बांटा है। मतलब इन्होंने इनहेलर दिया, आँख की मशीन और आँख के चश्मे वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी इनके द्वारा वहाँ प्रोवाइड की गई। इसके लिए तहे दिल से मैं इन दोनों भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। शारदा नारायण का पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। गाजीपुर में शारदा नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मऊ द्वारा रविवार 2 मई को आयोजित निःशुल्क मेडिकल कैंप में 250 लोगों की जांच और दवा वितरण किया गया। इस मेडिकल कैंप को रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया था। RSMIT कैंपस पीरनगर बंधुआ गाजीपुर में आयोजित इस कैंप में बच्चे, महिलाएं और पुरुष मिलाकर कुल 250 लोगों ने सुबह 9 बजे से 2 बजे तक इस कैंप में स्वास्थ्य परीक्षण कराया और फ्री दवाएं भी ली। इस अवसर पर सायंकाल एक होटल के सभागार में गाजीपुर के माननीय चिकित्सकों और स्थानीय नागरिकों के साथ डॉक्टर शारदा नारायण हॉस्पिटल के कुशल चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसका नेतृत्व शारदा नारायण हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर सुजीत सिंह ने किया और गंभीर विषयों पर चर्चा की। स्वास्थ्य संबंधी सेमिनार में शारदा नारायण ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह और उनकी टीम के डॉक्टर्स ने शारदा नारायण हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी। जनपद मऊ स्थित इस हॉस्पिटल में बड़े रोगों का इलाज आधुनिक चिकित्सा पद्धति से किया जा रहा है, जिसमें घुटना प्रत्यारोपण, हौद संबंधी इलाज, बांझापन का इलाज और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और ट्रॉमा सेंटर के साथ हॉस्पिटल में कुशल चिकित्सकों की टीम है, जो मरीजों का हर प्रकार के रोगों का उचित इलाज और देखभाल करती है। इस अवसर पर गाजीपुर रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, IMA और नीमा जैसी संस्थाओं के सदस्य और मशहूर डॉक्टर्स मौजूद रहे। आइए सुनते हैं आयोजकों ने मीडिया से क्या कहा। गाजीपुर आने का हमारा मकसद था कि आज सुबह गाजीपुर में हमारे जो रोटरी क्लब के पूर्व प्रेसिडेंट हैं श्री संजू सिंह और इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट श्रीमती विनीता सिंह मैडम है, एक निःशुल्क कैंप का आयोजन हम लोगों ने किया था, जिसमें कि रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब का सहयोग था, जो इन्होंने इनॉग्रेट किया। और उसमें हम लोगों ने कम से कम 250 मरीजों की निःशुल्क जांच की और उनको दवाओं का वितरण किया। और उसके बाद शाम को आज हम लोग की डॉक्टर्स की एक पूरी टीम जो शारदा नारायण ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की आई थी, जिसमें कि हमारे डॉक्टर सुजीत सिंह जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं शारदा नारायण ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, डॉक्टर राहुल कुमार जो नी रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सुदीप चौधरी न्यूरो सर्जन, डॉक्टर दीपक राय जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने व्याख्यान दिया और ये बताया कि जैसे डॉक्टर्स को कि कैसे अगर किसी इमरजेंसी को समय से पहले पहचान के अगर समय से मरीज की कैसे जान बचाई जाए और कैसे बिना दवा के भी आप अपने आप को अपने दिनचर्या में बदलाव करके, जीवन शैली में बदलाव करके कैसे अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। सर, ये कैंप कहाँ लगाया गया था और किस तरह के लोगों को लाभ मिला? इसमें बहुत ही गरीब ऐसे लोग थे जो कि पैसे के अभाव में डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं और इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए ही कैंप लगाया गया था। और
ये हमारे जिलाधिकारी आवास के सामने एक प्लेस है जहाँ पे भैया का स्थान है, उसी स्थान पे लगाया गया था। वहाँ वो गरीब बच्चे हैं जो कि तमाम योजनाओं से वंचित रहते हैं और उनके पेरेंट्स और आसपास मोहल्ले के लोग, आप जानते हैं कि जो पैसे वाला होगा वो तो किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लेगा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में नहीं जा पाते या किसी उनको हिच होती है कि हम ना जाना चाहें, ऐसे लोग आते हैं। और उसमें बहुत से लोग डायबिटीज़ पता चला, बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर का पता चला, बहुत से लोगों को हम लोग ये सलाह दी कि अपनी लाइफ स्टाइल से आप अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आप बिना दवा के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। आम जनमानस को लाभ देने के लिए सर शारदा नारायण अस्पताल गाजीपुर में आज हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, शारदा नारायण अस्पताल शुरू से अपने हम लोग पिछले 25 साल से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज को बीमारी मुक्त रखना, समाज को जागरूक करना और सस्ते दर में एक वर्ल्ड क्लास की चिकित्सा मुहैया कराना, ये हमारा शारदा नारायण का हमेशा ध्येय रहा है। और आज इसमें हम लोग बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ होते हुए इसमें लखनऊ में शारदा नारायण 6 हॉस्पिटल जो प्लास्टिक सेंटर था उसको शारदा नारायण ने उसको टेक ओवर किया है और उसको एक मिडिल क्लास लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते उनके लिए एक अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में एक वर्ल्ड क्लास सुविधा मेडिकल फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि समाज में लोग कम से कम बीमार पड़ें। अगर आयुष्मान से उन गरीब मरीजों का भी इलाज सबसे अधिक अगर आयुष्मान हम लोग कर रहे हैं तो शारदा नारायण हॉस्पिटल कर रहा है पूरे इधर यूपी में। तो उस हम लोग ये चाहते हैं कि कम पैसे में उनका भी जो इलाज एक गरीब व्यक्ति को जो वंचित परिवार से उसको मिले, जो एक राजा को इलाज मिले वही एक नीचे रंग को भी इलाज मिले। आज यहाँ गाजीपुर में इनर व्हील क्लब और रोटरी क्लब के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि लगभग 250 लोग लाभान्वित हुए उससे। और शाम को हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्टर्स की एक मीटिंग की थी, जिसमें कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे न्यूरोसर्जन, हमारे ऑर्थोपेडिक्स और ये सारे लोगों ने जो भी नई चीज़ें, नई रिसर्च, नई स्टडीज़ आ रही हैं इन हमारे डिपार्टमेंट में, उसके बारे में व्याख्यान दिया। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया कि जो पहला घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीरियस मरीज के लिए, किसी भी इमरजेंसी डिजीज़ के लिए। तो उसमें हम लोगों ने बताया कि भाई पहले घंटे में आप सही जगह पे, एक तो किसी भी जो भी सिम्टम आता है किसी मरीज में उसको नेग्लेक्ट न करें, उसको सीरियसली लें, गंभीरता से लें और पास के अस्पताल में जल्द से जल्द दिखाएं। और पहले घंटे में अगर सही जगह जाके सही इलाज मिल जाता है तो मरीज की बचने की संभावना, जिनको नहीं एक पहले घंटे पहुंच पाते हैं, वो 60 से 70% ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को इस चीज़ों से परिचित कराया। और शारदा नारायण, जैसा आप जानते हैं कि डॉक्टर संजय सर के नेतृत्व में अपने जो दायित्व है उसको बखूबी जानते हुए और सरकारी तमाम योजनाओं को साथ में लेके, जैसे आयुष्मान में हम लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे आईसीयू में एडमिशन कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। इसके अलावा जो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको भी अब आयुष्मान की सुविधा मिल रही है, तो उनके लिए भी शारदा नारायण हमेशा अपना तैयार रहता है। और साथ ही साथ हमेशा डॉक्टर संजय सर ये कहते हैं कि कोई भी गरीब मरीज जिसका अगर पैसा नहीं है और इलाज के से वंचित हो रहा है तो आप शारदा नारायण भेज दो, उसका इलाज वहाँ हम लोग निःशुल्क करेंगे। और इससे तमाम लोग इसका फायदा उठाते हैं। सर जनरली आयुष्मान कार्ड गरीबों के पास होता है, लेकिन बचपन के शिकार जो महिलाएं होती हैं वो भी चाहती हैं कि बच्चों को क्या आयुष्मान कार्ड से किस तरह के लाभ ले सकते हैं? नहीं, बचपन में अभी आयुष्मान, अभी हम लोगों की ये डिमांड है कि बचपन के जो आईवीएफ की फैसिलिटी है उसको भी आयुष्मान में लाया जाए और सरकार इसको कंसीडर कर रही है और 1-2 स्टेट में इसमें शुरू भी हुआ है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम लोगों के यहाँ भी शुरू हो जाएगा। जी, सबसे अच्छी बात है कि मऊ जैसे शहर में, जो छोटा शहर है जिससे बहुत लोग बाहर नहीं जा पाते, उनको हम लोग यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में तमाम सर्जरीज, जो प्रत्यारोपण की सर्जरीज हो रही है, घुटना प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, ये सारी सर्जरीज वहाँ पे हो रही है। न्यूरो सर्जरी पूरी हो रही है वहाँ पे और न्यूरो के जो ब्रेन की सारी सर्जरीज वहाँ पे हम लोगों के यहाँ मुहैया हो रही है। इसके अलावा जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, एंडोगाइनिक बहुत ही एक स्पेशलाइज सर्जरी होती है वो भी हम लोगों के यहाँ पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा यूरोलॉजी की, किडनी की, मतलब ये सारी सर्जरीज वहाँ पे जो भी अवेलेबल है वो वहाँ पे की जा रही है। कैथ लैब है हार्ट के लिए, मरीजों के लिए, हाँ, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेस मेकर लगाया जाता है। तो ये सारी इमरजेंसी फैसिलिटी और सारी जो सुविधाएं, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सर 250 मरीजों को गाजीपुर में चेक किया गया। जी। जी, यहाँ पे जैसे आप सब लोग जान रहे हैं, सुनो, हम लोग भी उसको बार बार बता रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से और जो लोग अपने खाने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो जीवन आलस्यपूर्ण होता जा रहा है, इसके वजह से
हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़ की बीमारियां, किडनी की बीमारियां ये बहुत बढ़ती जा रही हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अपना बीपी और डायबिटीज़ कंट्रोल कर ले तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकता है। तो हम लोग का एक बहुत ही सामान्य मैसेज होता है, जो कि शारदा नारायण की स्वीकृति फाउंडेशन से ही हम लोग की मुहिम है, डॉक्टर संजय सर के नेतृत्व में, कि 1 घंटा आप लोग अपने लिए दीजिए, 23 घंटा अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, समाज के लिए, और 1 घंटा अपने लिए दीजिए, जिससे से आप स्वस्थ रहेंगे, अस्पताल भी कम जाएंगे, बीमार भी कम पड़ेंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। सर, रोटरी क्लब जो है लगातार इस तरह के आयोजन करता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने दिव्यांगों के लिए किट बांटा था, और आज जो है शारदा नारायण अस्पताल की वजह से निःशुल्क सेवा दी गई और एक सेमिनार भी किया। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस वक्त हमारे बीच में जो हमारे छोटे भाई की तरह डॉक्टर संजय, डॉक्टर सुजीत खड़े हैं। ये खुद ये पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब के मऊ के रहे हैं, और जब कभी भी हम लोगों ने इस तरीके से इनसे अपील किया है कि हाँ गाजीपुर में इस तरह का एक आयोजन होना चाहिए, तो ये एक रोटेरियन होने के नाते इस दर्द को भी समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें गाजीपुर में नहीं हो पा रही हैं, वो होनी चाहिए। और हम हेल्थ से संबंधित एक आयोजन यहाँ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सही स्वीकार किया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताने के लिए कि शारदा नारायण हॉस्पिटल और डॉक्टर संजय सुजीत के नेतृत्व में आज बड़ी महंगी इक्विपमेंट्स हम लोगों ने गरीब बच्चों को और उनके लेबरों को बांटा है। मतलब इन्होंने इनहेलर दिया, आँख की मशीन और आँख के चश्मे वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी इनके द्वारा वहाँ प्रोवाइड की गई। लगभग 250 बच्चे आदमी सब आए हुए थे, और एक बहुत सफल आयोजन हमारी रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब के द्वारा हुआ है, और उसके लिए तहे दिल से मैं इन दोनों भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। शारदा नारायण का पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ था। एक लड़की है सोमा आचार्य, ये 2-4 दिन से लगातार दौड़ रही है, और इसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक टीम लीडर के रूप में, इस प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में सोमा आचार्य ने इसको सफल बनाया। ये 250 करीब हुए थे लगभग, क्योंकि पहले तो हमारा टाइम 9 से 2 बजे था, लेकिन ये धीरे धीरे टाइम हमारा 3:30-4 बजे तक चला गया था, और 4:30-4 तक में जो है करीब 250 बच्चों को और जो बेनिफिशरी से उन्होंने इसका लाभ उठाया। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। विश्वास होती है और एक जर्नी सारा जैसे धीरे धीरे आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर जीएस राय सर, प्लीज सर आप नीमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर डी के वर्मा, नीमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर डी के वर्मा, डॉक्टर ए के सिंह नीमा सेक्रेटरी, डॉक्टर ए के सिंह नीमा सेक्रेटरी, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अपेक्स काउंसिल के मेंबर और पूर्वांचल के हमारे गौरव श्री संजीव सर। धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि सर जो अपने आप को बच्चों को सब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि अपने बड़े
हमें लगता है कि एक दिन 2 दिन पहले आपने एक दिन में 8 या 9 केसेज आपने वहाँ पे, तो डॉक्टर दीपक की वजह से बहुत सी लाइफ सेव हो रही है और कैथ लैब होने की वजह से फॉर्म में, और एक हम लोग एक जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं कि जितने भी स्टेमी, जैसे कोई स्टेमी है, STLS-MI है, तो उसमें आप थ्रोम्बोलाइज करके, क्योंकि थ्रोम्बोलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्रोम्बोलाइज करके उसको आप सीधे जो है फोन करके आप साधना नारायण में भेज सकते हैं, जहाँ पे कि तुरंत उसकी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। तो इस तरह का हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल्स को ऐसे जोड़ रहे हैं ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। जैसा कि सर ने भी बताया कि अभी कई लोगों के इस तरह नए यंग बच्चों की जान बचाई। थैंक यू सर, हम लोग बहुत ही सीनियर हैं और हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है आपका। थैंक यू सर। IMA के सेक्रेटरी डॉक्टर GS राय सर, प्लीज सर आप। नीमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर DK वर्मा, नीमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर DK वर्मा, डॉक्टर AK सिंह नीमा सेक्रेटरी, डॉक्टर AK सिंह नीमा सेक्रेटरी, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अपेक्स काउंसिल के मेंबर और पूर्वांचल के हमारे गौरव श्री संजीव सर, धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि सर दो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि अपने बड़े भाई श्री संजीव सर से परिवार है हमारा, इसकी वजह से हम लोग अपने आप को मानते हैं कि हाँ ये लोग पूरा परिवार एक तरह से